नमस्कार दोस्तों, श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका स्वागत है। मैं पंडित अमित भूषण। साथियों, आज मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ करवा चौथ की कथा। यानी जो सुहागन स्त्री माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं उनके लिए जो कथा श्रवण करने योग्य होती है वो मैं कथा आपको श्रवण करवाऊँगा। तो साथियों, करवा चौथ की कथा सुनने से पहले जो भी माताएं बहनें करवा चौथ की कथा श्रवण कर रही हैं वे हाथ के अंदर या तो चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने या फिर पुष्प कुछ भी हाथ में रख लीजिए। कथा को प्रारंभ करते हैं। कार्तिक कृष्णा चौथ की सुनिए कथा ललाम, ताके श्रवण मात्र से कटते कष्ट तमाम। बोलिए कृष्णेंद्र भगवान की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के व 1 लड़की थी। सेठानी व 7 बहुएं चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार क्या हुआ कि लड़की ने भी व्रत किया। प्राय वह भोजन भाइयों के साथ ही किया करती थी, लेकिन व्रत वाले दिन भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को भी भोजन हेतु याद किया। तो बहन बोली, नहीं भैया, अभी चांद नहीं उगा है, मैं तो चांद देखकर भाभीियों के साथ ही भोजन करूंगी। इस पर एक भाई ने पास के पेड़ पर चढ़कर और बिजली की जो टॉर्च होती है, बैटरी होती है या जो दीपक होता है, उसे लेकर प्रकाश करके और छलनी आदि देकर चांद दिखाया। तो दूसरे भाई ने कहा, देखो बहना देखो, बाहर चांद उग गया है। लड़की भूली थी महाराज और उसे भी भूख लग रही थी। उसने बिना माता व भाभीियों को पूछे ही उस प्रकाश को अर्घ्य देकर और अकेली ही खाना खाने बैठी। और जैसे ही खाना खाने बैठी तो महाराज पहले ग्रास में ही बाल आ गया। दूसरा ग्रास खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, सो बहू को जल्दी भेजो। व्रत भंग के दोष से माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो कभी सफेद, कभी काला, कभी नीला कपड़ा निकलता है। जैसे ही हाथ डाले संदूक के अंदर, बक्से के अंदर, तो हाथ में कभी काला कपड़ा आ जाता है, कभी सफेद, कभी नीला। माँ ने जैसे तैसे वैसे ही पहनाकर बेटी को वहां से विदा कर भेज दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती जाना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी महाराज ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया कि सुहागन रहो या सुहाग की आशीष नहीं दी। अब घर पहुंचने पर पल्ले में जेठूती झूल रही थी तो उसके पैर छूने लगी तो वह बोले कि सील को सपूती हो, 7 पुतों की माता हो। अब महाराज जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। आहा, ये क्या हुआ। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने नहीं दिया और बोली कि मेरे लिए अलग से झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। थोड़े दिनों बाद माघ की तिल चौथ आई। बोली, करवा ले तू करवा ले, 7 भायारी बहिन करवा ले। दिन में चांद देखन वाली, डूंगर पाछे धुआं लगावन वाली, चालनी में चांद देखनी, 7 भायारी बिलन बाई करवा ले। वह बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग वापस दे दे, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ माता। तब चौथ माता ने कहा कि मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ है, वही तुझे अमर सुहाग दे सकती है। वैशाख की चौथ आवे तब तुम उसके पांव पकड़ लेना। अब जैसे ही महाराज वैशाख की चौथ आई और उसने कहा कि मेरे से बड़ी भादवे की चौथ है, तुझे वही सुहाग दे सकती है। अब महाराज कुछ समय के बाद भादुड़ी चौथ माता आई, तब उसने उसके पांव पकड़ लिए। तो चौथ माता बोली कि सबसे बड़ी तो कार्तिक की करवा चौथ माता है, तेरे सुहाग से नाराज है, इसलिए तो उसके पैर मत छोड़ना, उसी के पैर पकड़ना। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जीवित नहीं कर सकता। कार्तिक करवा चौथ माता आई और बोली, हे पापिनी, हे दुराचारिणी, डूंगर पाछे धुएं करावणी, छालनी में चांद देखनी, 7 मायारी बहन करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझ थी, मैं भोली थी, मुझे इतना दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी है, मेरे पति को जीवित करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल और नाखून में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और छोटी अंगुली से उसके मरे हुए पति पर छींटा दिया, और छींटा देते ही महाराज उसका पति जीवित हो गया। आहा, बोलिए चौथ माता की जय। और बोलने लगा, कहने लगा कि मुझे तो बहुत नींद आई। तब वह बोले, मुझे तो 12 महीने से चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। जब दूसरे दिन उधर ग्वाले आए तो उन्होंने देखा कि ये तो मरा हुआ था, आज तो जीवित कैसे हो गया। तब वे उसकी सास को जाकर बोले कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया है। तब सासू बहू से जाकर बोले कि ये कैसे हुआ। तब बहू बोली, ये सब मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। तब सास बोली कि पूरे नगरवासी कैसे सच मानेंगे। तो बहू बोली, उल्टा करवा फेर देने से वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित रहेंगे। तब सब नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे, उल्टा करवा फेर रहे तो उसका पति मृत हो जाए और पुनः सीधा करवा फेरते ही उसका पति जीवित होकर उड़ जाता है। इस तरह जो भक्ति भाव से चौथ माता की पूजा करती है उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे चौथ माता, जैसे बहू को सब कुछ दिया, सुहाग देना, धन धान्य देना, वैसे ही सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। बोले चौथ माता की जय।